नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। साथ आपके मैं हूं मनीषा शर्मा। आगाज करेंगे बुलेटिन का बड़ी और अहम खबरों के साथ। तो झुंझुनू के पिलानी में बीजेपी उम्मीदवार शुभकरण चौधरी के समर्थन में विजय शंखनाद रैली का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य तौर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शिरकत की और रैली को संबोधित भी उन्होंने किया। इसी दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीएम भजनलाल शर्मा की जमकर तारीफ की। उनका यह कहना था कि सीएम भजनलाल शर्मा ने अपराधियों पर अटैक किया है। 9,371 आदतन अपराधियों को जेल भेज दिया गया। तो साथ ही साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश में वन नेशन वन इलेक्शन का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि देश वन नेशन वन इलेक्शन के लिए पूरी तरीके से तैयार है। हर गरीब की चिंता की है, क्योंकि हम यह मानते हैं जब तक हर व्यक्ति गरीबी से मुक्त नहीं होगा तब तक हम भारत को जैसा सशक्त भारत बनाना चाहते हैं वैसा सशक्त भारत बनाने का स्वप्न भी हमारा किसी भी सूरत में साकार नहीं हो सकता। कई कदम ऐसे उठाए। किसानों का जहां तक प्रश्न है, किसानों को 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है प्रतिवर्ष। क्या किसानों की बहुत सारी न्यूनतम आवश्यकताएं उसके कारण पूरी नहीं होती हैं? कभी केवल एक बोरी खाद के लिए उसकी फसल जितनी खेत में पैदा होनी चाहिए वो नहीं पैदा हो पाती थी, उसकी कमी के कारण। कम से कम यह तो पूरा कर लेगा, बीज तो कम से कम खरीद लेगा। छोटी छोटी बातों का ध्यान यदि पहली बार किसी ने किया है तो बहनों भाइयों, यह हमारी सरकार ने किया है। फिर भी यह कांग्रेस को रास नहीं आ रहा है, यह बात उनको समझ में नहीं आती है। और जहां भी हम लोगों ने कदम रखा है, अरे धरती की बात तो छोड़ो, आप चांद पर पहुंच गए मेरे बहनों भाइयों, हम लोग चांद पर पहुंच गए। हमारा चंद्रयान 3 वह जो है चंद्रमा के साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला यह पहला देश, यह भारत बन गया है सारी दुनिया में बहनों भाइयों। यानी विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में भी हम कितनी तेजी के साथ विकास कर रहे हैं। हमको असफलताएं मिली हैं, ऐसा नहीं है कि हमको असफलताएं नहीं मिली। मुझे याद है कि हमारे वैज्ञानिक जब चंद्रयान-2 को चंद्रमा पर भेजना चाहते थे, उसकी लैंडिंग कराना चाहते थे, लैंडर की, तो वह कामयाबी नहीं मिल पाई। आपको आश्चर्य होगा कि हमारे सारे वैज्ञानिकों के आंख आंसुओं से डबडबा गए। एक स्थान पर तो मिसाइल का परीक्षण हो रहा था, मिसाइल का उस सेंटर पर रक्षा मंत्री होने के नाते मैं गया था यह देखने कि यह हमारा सफल कार्यक्रम होता है कि नहीं होता है। बहनों भाइयों, लगभग 150, 200, 250 वैज्ञानिक उस प्रयोगशाला में, उस लैबोरेटरी में बैठे हुए थे। और जो ही वह मिसाइल छोड़ा गया, सफलतापूर्वक वह आगे बढ़ता जा रहा था। कहीं पर कोई उसका एक भाग जो उससे बाहर निकलना चाहिए था नहीं निकल पाया। उस समय का दृश्य मैंने देखा कि हमारे सारे वैज्ञानिकों के आंख आंसू से भर गए, आंखें डबडबा उठी, रोने लगे। घंटे 2 घंटे रुककर मुझे उन्हें सांत्वना देनी पड़ी, ढांढस देना पड़ा। ऐसे ही चंद्रयान-2 जब चंद्रमा के साउथ पोल पर नहीं पहुंच पाया तो हमारे प्रधानमंत्री ने क्षण भर की देर नहीं लगाई, वो सीधे वैज्ञानिकों के पास गए और उन्हें सीने से लगाकर उनकी पीठ थपथपाई थी। मेरे बहरे भाइयों, तब जाकर हमारा यह चंद्रयान-3 चंद्रमा के चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड कर पाया। देश के प्रति मन के अंदर एक तड़पन होनी चाहिए, देश के लिए कुछ कर गुजरने की मन के अंदर टीस होनी चाहिए, वही इस काम को कर सकता है। यदि मैं सारी चीजों की चर्चा करूंगा तो बहुत लंबा समय लगेगा। लेकिन आप सोचते होंगे कि आप रक्षा मंत्री हैं, कुछ रक्षा के बारे में बतलाइए क्या होगा। अब कांग्रेस का यहां तक सवाल है, यदि हमारे यहां से सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक होती है तो उस पर भी यह सवाल या निशान खड़ा करते हैं। मैं कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या हमारे देश के सेना के जवानों के शौर्य और पराक्रम पर आपको संदेह है?